अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट्स का आपके चैनल सदाए वक्त एकेडमी में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। देखिए, आज आपका वस्तानिया एग्जाम था, पहली नशिस्त में दीनियात का और दूसरी नशिस्त में अरबी का। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो एग्जाम है काफ़ी बेहतरीन गया होगा। अगर आप लोग सदाए वक्त एकेडमी से दीनियात वाला जो हम क्वेश्चन डाले थे, क्लास डाले थे 15 मिनट का, जिसमें हम 100 क्वेश्चन करवाए थे, मैं जैसे ही क्वेश्चन दिखाऊँ ना अभी आप लोगों का पेपर, तो मैं अपने आप में काफ़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ और काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन हम आपको बताए थे 100 में से, उसी में से आपका क्वेश्चन ला रहा है। बहुत खुशी हुई और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप क्लास को करके गए थे और आपने पूरी तरीके से क्वेश्चन को बनाकर आया है और इंशाल्लाह जरूर आपका दीनिया सब्जेक्ट के अंदर 90 प्लस मार्क्स आएगा। ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग पढ़ ही लीजिए। लिखा हुआ वस्तानिया एग्जाम वर्ष 2026 दुनिया सब्जेक्ट है, चेक योर आंसर। यानी कि आज जो आप दुनिया सब्जेक्ट का क्वेश्चन बनाकर आए हैं, उसमें आपका कितना राइट आंसर है और कितना रॉन्ग आंसर है, यानी कि कितना आप सही जवाब दिए और कितना गलत जवाब दिए। इससे आपका क्या फायदा होगा, तो देखिए आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि आपने जो क्वेश्चन बनाकर आया है उसमें कितना सही है कितना गलत है। तो इसमें आप उसमें मार्क्स भी लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्टिव है तो उसमें 2 मार्क्स का है, तो आप कितना बनाए हैं भाई, तो 15 बनाए हैं। 15 से आप हम 2 को गुना कर देंगे, 30 हो गया। इस तरीके से आप लोग अपने रिजल्ट को भी देख सकते हैं कि दुनिया सब्जेक्ट में आपका कुल कितना नंबर बना है। ठीक है ना? तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके जितने भी वस्तानिया एग्जाम के फ्रेंड लोग हैं उन तमाम में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए फटाफट हम लोग चेक करते हैं कि कितना आंसर आपका सही बना है, कितना गलत बना है। तो देख लीजिए, जो आपके पास एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर में आपको क्वेश्चन मिला था दीनियत का, वही क्वेश्चन हमारे सामने है। लिखा हुआ इसके पे एग्जामिनेशन 2026, टाइम से 2 आवर्स है, फुल मार्क्स है। यहाँ पे वस्तानिया WD, W का मतलब होता है वस्तानिया, D का मतलब है दीनियत, यानी कि ये जो दोनों का फुल फॉर्म है वस्तानिया दीनिया। ठीक है ना? इसे भी समझ गए होंगे शायद कि ये भी आपको मालूम नहीं होगा। और नीचे में कुछ हिदायत लिखा हुआ, इसे भी पढ़ लेते हैं ताकि कल के एग्जाम में, कल के सब्जेक्ट में आपको आसानी हो समझने में। हिदायत में लिखा है कि उम्मीदवार अपने अल्फाज में जवाब दे। मैं जैसा कि आपको ये इसके लिखने से पहले हम आपको बताए थे कि प्यारे बच्चों, जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आंसर आपको बता रहा हूँ, इससे आप लोग समझिए, याद नहीं कीजिए, समझ लीजिए। आप लोग इसको अपने हिसाब से जाके लिखिएगा तो एग्जामिनर जो है, जो आपका कॉपी चेक करेंगे, वो आपको ज्यादा मार्क्स देंगे। ठीक है ना? अगर हु बहू जाके उतार लीजिएगा तो कहेगा कि चीटिंग किया, फिर आपका मार्क्स कम हो जाएगा। और वहां पे एग्जामिनर जो है वो यही लिख के भेजा है सबसे पहला हिदायत में कि उम्मीदवार अपने अल्फाज में ही जवाब दे, अपने हिसाब से जवाब दे। ठीक है? चलिए, उसके नीचे लिखा है कि पहला सवाल 40 नंबर पर मुश्तमिल है, कुल 20 सवालात है, हर सवाल 2 नंबर का होगा। यानी कि आपका ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, ये कुल 2 मार्क्स का है। ठीक है ना? 2 गुना 20, तो क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 40 आएगा। ठीक है ना? यानी कि जो है 2 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन बना है। ठीक है ना? तो अब इसमें कितना क्वेश्चन बनाए हैं, अगर आप लोग सदाए वक्त से पढ़ के गए होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपका तकरीबन 15 प्लस ही क्वेश्चन बना होगा। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं कि कितना आपका क्वेश्चन बना है, कितना नहीं बना है। ठीक है ना? आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पेपर को निकाल के मिला लीजिएगा कि कितना में आप सही का निशान लगाए हैं और कितना में गलत का निशान लगाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि कुरान करीम में कुल कितने पारे हैं, तो इसका जो राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन डी आएगा। ठीक है ना? ये ऑप्शन दाल आएगा। ठीक है? यानी कि 30 पारे। क्या आएगा? 30 पारे आपका राइट आंसर आएगा। जो बच्चे ऑप्शन दाल में सही का निशान लगाए होंगे उनका ये आंसर बन गया होगा और उसको 2 मार्क्स से मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अहद के माने क्या है, तो भाई ये एक है। अहद के माने क्या है, एक है। ठीक है ना? तो इस अहद जो है ये एक अरबी लफ्ज है। ठीक है ना? इसका जो माने है ये एक है। तो अगर आप लोग ऑप्शन अलिफ में सही का निशान लगाए होंगे तो आपका ये आंसर बन गया होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 3 में लिखा हुआ है सूरह माऊन। सूरह माऊन मक्की है या मदनी है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन ए आएगा, अलिफ आएगा, यानी कि मक्की। सूरह माऊन क्या है भाई, तो ये मक्की है। जो भी बच्चे ऑप्शन ए में यानी कि अलिफ में सही का निशान लगाए होंगे उनका ये क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि कुल क्या है, तो कुल क्या है भाई, तो फैल नहीं है, ये फैल माजी है, फैल अमर है, तो ये क्या है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि जीम आएगा कि फैल नहीं है। जो बच्चे इसमें सही का निशान लगाए होंगे इसका भी ये राइट आंसर बन गया होगा। आप लोग मिलाते जाइएगा। ठीक है ना? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 5 में लिखा हुआ है थोड़ी सी तबीयत खराब है उसके बाद वीडियो बना रहा हूं मैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा क्या है कि सूरह फलक में कुल कितनी आयतें हैं। सूरह फलक में कुल कितनी आयतें हैं, तो सूरह फलक में प्यारे बच्चों 5 आयतें हैं। कितनी है? 5 आयतें। आप लोग जाके देख भी लीजिएगा। चलिए, जो बच्चे ऑप्शन बी में बा में सही का निशान लगाए होंगे उनका राइट आंसर बन गया होगा। यहां तक उनका 10 नंबर क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है ना? चलिए,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि आसमानी किताबें कितनी है। तो पूरा इजी क्वेश्चन है, जैसा कि आप इस क्वेश्चन को हमारे क्लास में किए भी हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को किए हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, यानी कि आसमानी किताबें जो है वो 4 है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई। तो प्यारे बच्चों कौन सी किताब नाजिल हुई, जबूर, तौरेत, इंजील, नहीं कुरान मजीद। कुरान मजीद आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि दाल आएगा कुरान मजीद। तो इसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें लगा ही लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 में लिखा है कि फी क्या है। तो भाई फी जो है ये इसमें है, ठीक है ना। फी क्या है, ये सॉरी फी क्या है, ये एक हर्फ है, इसमें नहीं है, इसमें नाम नहीं है, न फ़ैल है, न इनमें से कोई है। आपका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, फी एक ये हर्फ है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, यानी कि जीम। हर्फ में जो जो सही का निशान लगाए होंगे उसका राइट आंसर बन गया होगा ये। और यहाँ तक उनका जो है कितना है, क्वेश्चन नंबर 7, तो 14 उसका नंबर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि शरीयत में तहारत की कितनी किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर कितना में लिखा हुआ है, 9 में लिखा हुआ है कि शरीयत में तहारत की कितनी किस्में हैं। तो भाई शरीयत में तहारत की कुल 3 किस्में हैं, कितनी, 3 किस्में हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है यहाँ पर कि वजू में कितना बार आज़ा धोना सुन्नत है। तो जाहिर तौर पे आप लोग जानते हैं कि कुल्ली करते हैं 3 बार करते हैं, हाथ को 3 बार धोते होंगे, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन अलिफ आएगा, यानी कि 3 बार, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कि कोई बच्चा हमको क्वेश्चन भेजा है, लेकिन वो बीच का जो है ना क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11 से लेके 17 तक का गायब कर दिया, यानी कि वो पेज भेजा ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगर आपके पास होगा तो वो भेज दीजिएगा, हम आपको पर्सनल इसका जो राइट आंसर है ना सही का निशान लगा के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, ठीक है ना। वहां से आप लोग देख लीजिएगा, फिलहाल में जो है उसे देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि दिन और रात में कितने वक्त की नमाज फर्ज है। तो ये भी पूरा इजी क्वेश्चन था, ये हम आपको करवाए थे। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 5 वक्त की, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 19 में, गुस्ल में कितने फर्जे हैं, गुस्ल में कितने फर्जे हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 3। गुस्ल में कितनी फर्ज है भाई, तो 3 फर्ज है, ठीक है ना। यहाँ पे जो बच्चा है वो 4 में लगाया था, देखिए ये भी मालूम नहीं है। तो क्या है, गुस्ल में कितनी फर्ज है भाई, 3 फर्ज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 20 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में कि वित्र की नमाज क्या है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है। तो क्या है भाई, वित्र की नमाज वाजिब है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ये पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपने इसमें से कम 15 बना लिया होगा तो आपका 30 मार्क्स से बन ही जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपका 15 प्लस ही बना होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना बना है, 15 बना है, 16 बना है, 17 बना है, ठीक है ना। लिखना ऑब्जेक्टिव, क्या लिखना आपको कमेंट में, ऑब्जेक्टिव 15, 16 कंप्लीट। इस तरीके से जितना हुआ आप लोग सारे स्टूडेंट हैं जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 5 मार्क्स वाला जो सॉरी यहाँ पे कितना है, 5 मार्क्स वाला सवाल है, ठीक है ना। चलिए लिखा हुआ है कि निजासत की कितनी किस्में हैं। तो भाई ये 2 किस्में हैं, निजासत की कितनी किस्में हैं, तो 2 किस्में, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है कि वजू कब फर्ज होता है। वजू कब फर्ज होता है, जब कोई शख्स नमाज पढ़ना चाहे और वह बेवजू हो तो उस पर वजू फर्ज हो जाता है। तो इतना सा जवाब देना है, वजू कब फर्ज होता है, जब कोई शख्स नमाज पढ़ना चाहे और वो बेवजू हो, यानी कि वो वजू से नहीं है, तो उसके ऊपर जो है वजू फर्ज हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि गुस्ल की कितनी किस्में हैं। तो गुस्ल की कितनी किस्में भाई, 3 किस्में हैं। क्या क्या है, वाजिब, फर्ज, सुन्नत, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में ज़कात के लग़वी माने क्या है। तो भाई पाकीज़गी, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो जाता है, क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चे बनाए होंगे इंशाअल्लाह उनका जरूर अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। आप लोग, आपको बताना है आप कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने सवाल का सही जवाब दिया है। जो मैं आपको सही करके बताया हूं, आप इसमें से कितने सवाल का सही जवाब दिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका जो टारगेट है दीनियात में ये कितना है, क्या 90 प्लस मार्क्स आ जाएगा या 80 प्लस मार्क्स आपका आएगा, ठीक है ना। ये आप कमेंट करके सारे बच्चे जरूर बताइएगा। तो क्या आप लोग इंग्लिश का क्लास लेना चाहते हैं, जो आपका एग्जाम कल है उर्दू और इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा हम दिनियात का कराए थे वैसा क्लास लेना चाहते हैं, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।